हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, इस समय इस पर्सन की खुद की ऊर्जा क्या है जानेंगे। उसके बाद हम आपके लिए करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी इस समय क्या है मकर राशि। ओके, 7 of Wands एंड वी हैव द 10 of Cups। ये पर्सन फुलफिलमेंट नहीं फील कर पा रहे हैं। एक होता ना कि एक इंसान को किसी से सुकून मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, और किसी तरीके का कोई विक्ट्री मिल जाए, किसी तरीके की कोई हैप्पीनेस मिल जाए, तो एक इंसान थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करता है। इसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इसकी लाइफ में चैलेंजिंग ही चैलेंजिंग रहता है और इसकी लाइफ में कभी भी स्मूथ चीज़ें नहीं होती हैं। अ, बहुत हद तक अपने डिज़ायर्स को, विशेस को, अपने लाइफ को फुलफिलमेंट बनाने के लिए अभी एक शेल में है। मतलब अगर अर्निंग कर रहे हैं, करियर पे ध्यान दे रहे हैं, तो सिर्फ वही ध्यान है। ठीक है, छोटी से छोटी भी अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आती है तो इस इंसान को जो है एक वो एंगर इशू हो जाता है, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगने लग जाती है चीज़ें। छोटी भी चीज़ कोई डिस्टर्ब करेगी तो बड़ा ऐसे चिड़चिड़ा सा या चिड़चिड़ी सी जो है हो जाता है, हो जाती है, ये बिहेवियर ऐसा हो जाता है। ठीक है, और अभी इस समय ये किसी को भी एंटरटेन करने के मूड में नहीं है। ये अपने आप को मैं बोलूँगी कि अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, खुद को एक ऐसी ऊर्जा में रख रहे हैं जहाँ पर ये पीस महसूस कर सके, जहाँ पर ये इमोशनल स्टेबल महसूस कर सके। अभी के लिए चैलेंजेस चल रहे हैं, बट ये सब कुछ चैलेंजेस इसलिए भी झेले जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जब तक ये हील नहीं होंगे, जब तक ये क्लेंस नहीं करेंगे चीज़ों को, जब तक ये अपने आप को अपने आप से डील नहीं कर लेंगे, तब तक ये किसी और के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। ओके, एक ऐसी एनर्जी है, बट बहुत ही डिफेंसिव मोड में है अभी। ओके, किसी के बारे में भी कुछ भी सुनकर इस इंसान को मतलब ऐसे जज नहीं किया जा सकता कि मतलब ये ऐसा है या वैसा है, या ऐसी है या वैसी है। आपको समझ नहीं आएगा इसको, क्योंकि ये बड़ा ही ना, अब जैसे उसमें देखा ना, अपने ही बलून में, अब अपने ही बबल में है वो दूसरों को कुछ और ही दिखा रहे हैं, चल कुछ और ही रहा है अंदर ही अंदर। दिखा दुनिया को ये रहे होंगे कि बहुत खुश हैं, दुनिया के साथ बहुत खुश हैं, अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं, बट अंदर ही अंदर एक ऐसा चैलेंज है जो शायद लोगों को नहीं पता है। ओके, पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं मकर राशि। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मकर राशि, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द 10 of Cups, वी हैव द स्ट्रेंथ। आपके लिए जो फील कर रहे हैं दैट इज़ मोर कॉन्फिडेंट, मोर पावरफुल, और एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कहीं ना कहीं। आपके लिए जो फील कर रहे हैं दैट इज़ कि यू आर द वन, जो रोमांटिक पार्टनर उनके लिए बेहतर है, जो अच्छा एक पर्सन है, जो एक पार्टनर लाइफ में चाहिए होता है, जो एक पोटेंशियल वाला इंसान चाहिए होता है अपनी लाइफ में, है ना। तो वो इंसान आपको मानते हैं। ये आपको लेकर एक मैरिज लाइफ के लिए कॉन्फिडेंस फील करते हैं कैप्रिकॉन। यहाँ पर ये इंसान जो है ना, आपको आपके लिए जो फ़ील करने लगे हैं दैट इज़ कि जो फीलिंग्स है ना उनको जितना हो सके हाइड करें, जितना हो सके वो दिखाएँ कुछ और है कुछ और। मतलब कि वो आपको ये दिखाना नहीं चाहते कि आपके लिए बहुत फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि आप लोगों के बीच में रिलीजन गैप है, या स्टेटस गैप है, या एज गैप है, या हो सकता है दोनों में से कोई एक कमिटेड है। तो उन चीज़ों की वजह से हो सकता है वो आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानने नहीं दे रहे हैं, बट वो आपको लेकर बहुत, हाँ, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फील करने लगे हैं, आपको लेकर बहुत लॉयल फील करने लगे हैं, आपको लेकर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा काइंड फील करने लगे हैं, ऐसी ऊर्जा है। एंड इनको मैंने जैसे पोटेंशियल की भी बात करी, इनको पता है कि आप एक एज़ अ पार्टनर, एज़ अ फॉरएवर पार्टनर कितने उनके लिए सही हैं, कितने बेहतर हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। ये पर्सन आपको एज़ अ स्पाउस देखते हैं अपनी लाइफ़ में। येस, अगर आप ऑलरेडी इनके स्पाउस हैं और अलग हैं इनसे, तो येस, ये बहुत लो फील करते हैं, बट एज़ अ स्पाउस आपको जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
अगर आप इनके स्पाउस नहीं है तो एज अ स्पाउस आपको देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और इनको पता है कि आप इनके लिए कितने सीरियस हैं और कितने ज़्यादा आप जो हैं मैं बोलूँगी कंसिस्टेंट हैं इस रिश्ते में, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ येस लैक फील कर रहे हैं आपको लेकर, कहीं ना कहीं सोल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि एक इंसान जो है ना आपको खोकर अब थोड़ा सा जैसे एक पछतावा सा होता है ना कि यार उस इंसान को खो दिया, वो इंसान मेरी लाइफ में था, तो वैसी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। और देखते हैं क्या है कार्ड्स आपके पर्सन के, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मकर राशि, मकर राशि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमन फॉर श्योर, जैसे मैंने बोला भी है कि वो लैक फील कर रहे हैं। अब आप इतने ज़्यादा अच्छे हो, इतना हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या हो सकता है आप हमेशा सच के साथ खड़े हुए हो, तो वो चीज़ें उस इंसान को ना थोड़ा सा होता ही है ना, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है सामने वाले, अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, अच्छा है और स्पिरिचुअल है, या कहीं ना कहीं सच बोलता है, या हो सकता है कि हमेशा जो है बहुत काइंड रहता है, तो उस इंसान के सामने एक ऐसा इंसान जो सिर्फ ईगो में रहता हो, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना चाहता हो, वो थोड़ा सा लो तो फील करेगा ही ना, थोड़ा सा उसको लगेगा तो सही ना कि अरे यार ये तो मेरे से बहुत अच्छा है। तो हो सकता है कि आप उस इंसान को अपने से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, ठीक है, और उसको लगता है कि आप टू मच हो उसके लिए, ओके, ये एनर्जी भी दिख रही है यहाँ। इस इंसान को कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके जब ये आपको सर्च करते हैं या जब आपको आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप अगर इनसे डिटैच हैं, अगर आप इनसे दूर जा रहे हैं, अगर आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो आपके सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं लगता है। आपके सोशल मीडिया पर ऐसा लगता है कि आप उसका अभी भी वेट कर रहे हैं, आप अभी भी उसका चेकआउट करते रहते हैं, आप अभी भी उसकी आईडीज़ में हैं, या फिर हो सकता है आप उसके बारे में कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ये चीज़ें उसको या तो पता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि आपके जो स्टेटस है, आपके जो पोस्ट हैं, आपकी जो सोशल मीडिया है, उस पर कहीं न कहीं इस इंसान का वेट नज़र आता है, इस इंसान की शिकायतें नज़र आती है, इस इंसान के लिए एक अर्ज नज़र आती है, और इसको लगता है कि आप ये जो भी दिखा रहे हो ना, ये सब कुछ एक अलग ही एनर्जी है, क्योंकि आपका दिखावा कि आप उसको उसके बिना रह सकते हो, और आपकी जो सोशल मीडिया है, वो बहुत अलग-अलग चीज़ें बता रही है, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। मकर राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। मेक द एफर्ट, वो पर्सन एफर्ट करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं। वो आप लोगों के बीच में जो भी या तो कह लो लॉयल्टी का लैक आ गया, या हो सकता है ट्रस्ट का लैक आ गया, या फिर हो सकता है कॉन्फिडेंस नहीं रहा आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर, तो वो चीज़ें वापस लाना चाहते हैं, वो बॉन्ड वापस क्रिएट करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। इस इंसान को ये कि मैंने पहले ही बोला कि उसको लगता है कि आपकी पोटेंशियल, उसको पता है कि आप उसके लिए कितने बेहतर एक पार्टनर हैं। सो उसे ये लगता है कि उसको कहीं न कहीं उसकी इंट्यूशन, उसको कहीं न कहीं उसका अकेलापन यही बताता है कि उसको आपकी तरफ एफर्ट्स करने चाहिए और इस रिश्ते को बचा लेना चाहिए, ठीक है? दे वांट टू किस यू और हग यू, ये भी एनर्जी है। और इसको ये लगता है कि जिस तरह से अ, आपके सामने वो कहीं न कहीं थोड़े फीके पड़ जाते हैं, तो उनको आपसे सॉरी अपोलॉजी करनी चाहिए, या उनको आपके इस तरफ एक एफर्ट्स करना चाहिए, क्योंकि गलती उनसे हुई है, ओके? आप कहीं न कहीं बहुत ही एक सुलझे हुए इंसान हैं जो शायद उसको समझ नहीं आया एक टाइम पर, ये एनर्जी दिख रही है। डाइस के थ्रू जानते हैं पर्सन की एनर्जी आपके लिए और क्या कहती है मकर राशि। हुँ। देखो, एक पैशन, एक
इंटेंस एनर्जी आपके ज़रूर फील करते हैं, दोबारा से एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। चैलेंजिंग हो सकती है, हो सकता है लोग अप्रिशिएट ना करें, लोग साथ ना दें, बट कहीं ना कहीं जो भी हर्डल ऑब्स्टिकल है उनका सामना करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान को आपके साथ रहते हुए ना अपना लक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिखता है। इसको लगता है कि जब ये आपके साथ होता है या होती है तो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी कह लो, अबंडेंस कह लो, हैप्पीनेस कह लो, चीज़ें आती हैं, ठीक है? इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और ये आपके होने से होता है इसकी लाइफ में, ठीक है? दूसरा, कुछ ना कुछ इस इंसान का आपके साथ ना कोई पास्ट लाइफ कार्मा है, जो कि अभी हो सकता है डील नहीं हुआ है या कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं जो कि रिलीज़ होंगे तो आप लोगों के साथ चीज़ें ठीक हो जाएँगी। इसकी वजह से भी हो सकता है आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये इंसान किसी भी तरीके से जो है ना आपका और अपना रिश्ता लीगल तौर पे जो है बनाना चाहते हैं। हो सकता है मैरिज करना चाहते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, कोई बॉन्ड हो सकता है, मुझे नहीं पता पर लीगल तौर पे क्या-क्या हो सकती हैं चीज़ें। बट ऐसा है कि जैसे वो लीगली इस चीज़ को जो है ना परफेक्ट करना चाह रहे हैं, लीगली कहीं न कहीं बैलेंस करना चाह रहे हैं। और आप कह सकते हो कि कहीं न कहीं सोशली जो जो भी लोग हैं इनके सराउंडिंग में, सोसाइटी में, उनके सामने इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है? क्या इस इंसान के इंटेंशंस हैं आपके लिए? मतलब वो इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस को ना वो बड़े मतलब प्रोफेशनल तरीके से कह लो या बड़ी ही प्रोटोकॉल के साथ कह लो, निभाना तो चाहते हैं। और हो सकता है कि मतलब अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो उसी वजह से ही शायद लीगल किसी तरीके की हेल्प ले रहे हैं। इंटेंशन इनकी यही है कि इस पे हार्ड वर्क करना है, इस रिश्ते को क्रिएट करना है, इस रिश्ते को जो है ना टाइम देना है ताकि आपका और इनका बॉन्ड स्ट्रांग हो सके। कहीं ना कहीं चेंज लेकर आना है, कहीं न कहीं इस रिश्ते में जो उन्होंने कंफर्ट ज़ोन बना लिया ना कि मैं क्यों कुछ करूँ या मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्यों इसके तरफ जाना चाहिए या मेरी ही क्या ज़िम्मेदारी है, वो सब चीज़ों से आपके पर्सन जो है बाहर निकल रहे हैं। देखो, इस मोड में थे आपके पर्सन, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर मेहनत करना चाह रहे हैं, इंटेंशंस उनकी ये हैं, ठीक है? मकर राशि, पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए मकर राशि? आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। फॉर श्योर आपने इनको, मैंने बोला ही है कि आपने इनको चेंज किया है और इनको दिखने लगी हैं वो चीज़ें, पता लगने लगी हैं वो चीज़ें जो मैंने शाइन वाली एनर्जी में बात भी करी थी। आई यू इंस्पायर मी, फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर। आपके मैंने कहा ना आपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स किए, हमेशा काइंडनेस शो करी, उन चीज़ों से ये इंस्पायर हुए हैं। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब इस इंसान को आपका और अपना कनेक्शन समझ में आने लगा है। जो मैंने अभी यहाँ पर बोला भी है कि हो सकता है कुछ कार्मिक डेट्स वगैरह हैं जो रिलीज़ हो जाएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस इंसान को चीज़ें समझ में आ रही है। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी। वो केमिस्ट्री वापस से, वो बॉन्ड वापस से बनाना चाहते हैं जो शायद पहले था आप लोगों के बीच में, ठीक है? ये बात जो है अभी यहाँ पर एरीज एनर्जी से भी आई थी कि इस इंसान को वापस से वो पैशन क्रिएट करना है, ओके, जो पहले आपका शायद इस इंसान के साथ था, जो केमिस्ट्री इस इंसान के साथ थी। और क्या यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं इमोशंस वाले कार्ड? अपसेट, अपसेट तो है, वो तो हमने 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में भी देखा है कि ये इंसान अपसेट है। किस वजह से अपसेट है ये देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा उनको ये है कि मतलब आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, आप अपनी बात रख नहीं रहे हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो कुछ भी, आप बहुत जो है ना, जैसे मैंने कहा टू मच हो आप उस इंसान के लिए। सो अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो उसको बुरा लग रहा है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा उस इंसान के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही उस पर कंट्रोल कर रहे हो, तो भी वो इंसान अपसेट है इस चीज़ से। तो एक बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, ओके? आपके चुप रहने पर भी उस इंसान को थोड़ी सी है दिक्कत। यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए नियर फ्यूचर में क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है मकर राशि? 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हाई प्रीस्ट। अभी फिलहाल आप मान के चलो, जैसे मैंने कहा भी है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ उस इंसान की एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है कि वो अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। तो अभी ये चल रहा है कि अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को वापस से वो कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, हो सकता है लोगों ने साथ नहीं दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं
एक इंसान को होता है ना कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, हो गई हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें उस चीज़ में कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है। ये नहीं कि एकदम से कोई इंसान अलग हो गया और एकदम से एक इंसान जो है उसको कॉन्फिडेंस भी आ गया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। नहीं, एक इंसान जब शुरुआत में अकेला पड़ जाता है ना, फिर वो धीरे धीरे जब कुछ स्टेप्स लेने लगता है, कुछ डिसीजंस लेने लगता है, तब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उतना इस इंसान को कि ये आपके लिए कोई एक्शन ले लें या कुछ आपको कमिट कर दें, ठीक है। अभी अपने जोन में है, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? इन लोगों के बीच में कहीं ना कुछ जो है हो सकता है चीटिंग हुई है, या हो सकता है कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, या कुछ लोगों के लिए आप ये भी बोल सकते हो कि इस इंसान के और थर्ड पर्सन के बीच में कोई लॉ एंड ऑर्डर के कुछ कुछ चल रहा है ऐसा, ठीक है। बट ये एक साथ नहीं है, एक साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए, आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? द वर्ल्ड कार्ड, फैमिली सक्सेस ही चाहती है बट विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है। ये देखो, वो चाहती है कि आप लोगों के बीच में सिनेरियोज अच्छे हो जाएं, बढ़िया हो जाएं, आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में, बट विदाउट एनी एफर्ट्स, उनको एफर्ट्स ना करने पड़े, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय, इस स्थिति में यूनिवर्स आपको गाइड क्या करना चाह रहे हैं। अपनी पुरानी जितनी भी पैटर्न्स हैं, पुरानी जो आदतें हैं, पुराना जो माइंड में भरा हुआ है ना, उस सबको क्लीन करो एंड रेडी फॉर अ चेंज लाइफ। थोड़ा सा लाइफ में चेंज आने वाला है, उसके लिए रेडी रहो, क्योंकि पुरानी अगर आदतें, पुरानी बातें अगर लेकर बैठे रहोगे तो लाइफ में नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और वेलकम नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को भूलना शुरू करो और नए के लिए रेडी रहो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।